ये जो दो सानेहात हैं, एक हम देख रहे हैं वाना वाला, अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो बर वक्त कार्रवाई की है और बड़ी टेक्टिकल मूव्स थी, जिसके बाद तमाम जो वहाँ पर तलबा थे, कैडेट्स थे और जो अमला था, साथीज़ा थे, उनको बाहिफाजत रेस्क्यू किया गया है। साथ इस्लामाबाद में जो आज खुदकुश हमला हुआ है, सर हम बैठकर बात भी कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे, फिर हमारे दोस्त ममालिक जो हैं वो भी बार बार इंसिस्ट कर रहे थे। अब पाकिस्तान का सर रिस्पांस क्या होना चाहिए है, और ये जो डिवीज़न है स्टांस की, ये कैसे अब ख़त्म होगी? क्या अभी भी हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि मामलात किधर तक पहुंच गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बहुत मामलात संगीन हो चुके हैं और भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कौमों के दरमियान टेम्परेचर राइज कर गया है और भारत हमारे दोनों तरफ है, एक तरफ अफ़गानिस्तान में और एक तरफ जो है वो इंडिया में खुद मौजूद है। अब वहाँ जिस तरीके से एक इलेक्शन कैंपेन को आपने एक मज़मूम मकासद के ज़रिए अपने जो इलेक्शन कैंपेन था उसको आपने फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की, क्योंकि एक तरफ नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है फौरी तौर पे ब्लास्ट की मज़म्मत करने का और उसके ऊपर अफसोस करने का, क्योंकि तब तक जो है उनकी पुलिस यही कह रही थी कि ये एक सिलेंडर का ब्लास्ट है। ये सारा का सारा जो सिलसिला है, इसके अंदर आप देख लीजिए कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो है अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर कोई भी पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी की कार्रवाई होगी, पाकिस्तान जो है वो बढ़कर जवाब देगा और काबुल को जवाब देगा। दूसरी जानिब इंडिया है, इंडिया कहता है कि अगर उनके मुल्क में कोई खुदकुशी हुई तो खुदकुश धमाका हुआ तो उसका जवाब जो है वो पाकिस्तान को देगा। अब ये दोनों अतराफ जो है एक ट्राई एंगल बन चुका है और मुश्किलात हमारे लिए बढ़ रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि किसी एक मजबूत मुल्क, बिलखसूस जो है मगरिब के मुल्क को चाहिए कि वो पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो है एक मामलात को किसी किनारे लगाए, क्योंकि अगर ये ना हुआ तो खुदा न खास्ता 3 अरब लोग जो इस खित्ते के अंदर बसते हैं उनके लिए मुश्किलात होंगी। क्योंकि पिछली दफ़ा ये जंग जो थी ये रवायती जंग थी, लेकिन इस बार अगर खुदा न खास्ता ये जंग हुई तो ये एक गैर रवायती जंग जो है मुमकिन तौर पर बन सकती है। साथ ही साथ ये है कि ये इस वजह से भी गैर रवायती बन सकती है क्योंकि इस टाइम पे आर्मी और नेवी, उनकी जो एयरफोर्स है उसकी कैपेसिटी नहीं है। उनकी आर्मी जो है वो ट्रेंड है लाइट वेपन्स के ऊपर और काउंटर इंसर्जेंसी के लिए। दूसरी जानिब जो है उनकी एयरफोर्स है जिसके पास 27 स्क्वाड्रन रह गए हैं, क्योंकि उनके मिग 21 और उनके जैगुआर जहाज जो हैं वो रिटायर कर दिए गए हैं और उनके जो नए तेजा जहाज हैं उनको 2028 के अंदर 113 जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन मिलेंगे। जब मिलेंगे तो फिर तो वो दब की बात होगी। तीसरी जानिब उनकी एयर जो है नेवी है जिसकी एक्सरसाइजेज वो कर रहे हैं और इस टाइम पे तकरीबन 34 नॉटिकल माइल के जो दूरी के ऊपर जो है वो सिर क्रीक के ऊपर दोनों नेवीज जो है वो आई बॉल टू आई बॉल खड़ी हुई हैं और वो एक अपनी जो लाइव एमुनेशन है वो फायर कर रही हैं। इसका मतलब तो वो बड़ा खतरनाक है। और तीसरी जानिब जो है वो आप देख लीजिए कि पाकिस्तान ने जब अपनी नेवल एक्सरसाइजेज की हैं तो उसमें भी पैगाम बड़ा वादे गया कि हमारे पास कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जो उनकी आबदोजों के लिए और उनके फ्रिगेट्स और उनके जो वॉरशिप्स हैं उनके लिए खतरनाक तरीन साबित हो सकता है। ये वो तमाम बातें हैं जो दहशतगर्दी के ताने बाने को मज़ीद मजबूत कर रही हैं। उसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि एक जो सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है भारतीय मीडिया ने 12 घंटे के अंदर जो है वो तब्दील करके रख दिया सारा माहौल और इसको दहशतगर्दी के साथ जाके ला खड़ा किया। दूसरी जानिब जो है एक तशवीश है और वो ये है कि 12 घंटे के अंदर अगर अफगानिस्तान में चाहे वो जमातुल अहरार नहीं, क्योंकि 2022 में भी उन्होंने एक हमला किया था, उससे पहले 2014 के अंदर गालिबन उन्होंने किया था और फिर अब ये 2025 के अंदर जमातुल अहरार इस बात को कह रही है, कबूल कर रही है। टीटीपी ने इससे लाताल्लुकी का इजहार किया है। वाना के हमले से भी जो है वो टीटीपी ने लाताल्लुकी का इजहार किया है। लेकिन इन सब से एक बात बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है और वो ये नजर आ रही है कि दहशतगर्दी के मामलात में इजाफा अगर होगा तो पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्ड करेगा? क्या पाकिस्तान आज या रात या कल कोई कार्रवाई करेगा अफगानिस्तान में आर्टिकल 51 यूनाइटेड नेशन चार्टर के मुताबिक? ये वो तमाम बातें हैं जो जाहिर है पाकिस्तान अगर कार्रवाई करेगा तो जाहिर है पाकिस्तान के पास सबूत और शवाहिद मजबूत होने चाहिए। दूसरी जानिब जो है वो आप देख लीजिए कि अफगान तालिबान ने किस तरह से बातचीत को जो है वो टाला है। इस टाइम पे वो स्प्रिंग ऑफेंसिव की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आप को रीलोकेट करेंगे, अपने जो टेररिस्ट हाइडआउट्स हैं। अब इससे ज्यादा शवाहिद और क्या होंगे कि वाना से मिलने वाले शवाहिद?
और इस्लामाबाद से मिलने वाले शवाहिद, इसके बाद हम कौन से शवाहिद की इंतज़ार में होंगे, या कौन से शवाहिद आप कह रहे हैं? क्या डायरेक्ट आके हम देखें, उन्हें दिखाएं कि वीडियो दिखाएं कि जनाब ये वीडियो देखें, ये वहाँ से ट्रेनिंग ले रही हैं? सारी चीज़ें तो दिखा चुके हैं, और कौन से शवाहिद हमने दिखाने हैं? जी, बिल्कुल राना साहब, मैं आपसे जो है वो बिल्कुल इस बात के ऊपर सहमत हूँ, लेकिन मसला यहाँ ये है कि ज़ाहिर है पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और वो चाहता है कि इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस हमारे पास मौजूद हों। लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ आपकी बात को सेकंड करते हुए ये कहूँगा कि हमें अच्छा बच्चा बनने का क्या फ़ायदा हो रहा है? हमें अच्छा बच्चा बनने का ये नुकसान हो रहा है कि जो है वो आ रहे हैं, हमले कर रहे हैं और रोज़ाना पाकिस्तान को ब्लीड करवा रहे हैं। दे हैव ए थियरी कि हमें जो है वो 1000 कट लगाएँगे जिससे जो है पाकिस्तान ब्लीड आउट कर जाएगा। दूसरी जानिब जो है वो भारत जो है वो डिफेंस डील्स कर रहा है। मैं अमेरिका से भी ये दरख्वास्त करूंगा कि एक ऐसा मुल्क जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, जो टेररिज्म को फाइनेंस करता है, जो टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है, उसके साथ दिफाई मुआहदा क्या ये जायज़ है? क्या ये अमेरिका के कानून के मुताबिक दुरुस्त होगा? क्योंकि चाइना के साथ मामलात हैं अमेरिका के, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि भारत की तमाम जो कोताहियाँ, कमियाँ और उनकी दहशतगर्दियाँ और उनकी बदमाशियाँ जो हैं, उनको सरफ़ नज़र करके जो है वो इस खित्ते को जो है वो नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जाए। इस खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साथ चीन एक न्यूक्लियर पावर है, रूस एक न्यूक्लियर पावर है, और मेरा ख़्याल है कि ये सूरत हाल जो है वो मज़ीद मुश्किलात का एक शिकार हो जाएगी, क्योंकि अगर फौरी तौर पर हमने रिस्पॉन्ड न किया तो पाकिस्तान के अंदर भी मामलात जो है मुश्किलात के शिकार हो रहे हैं। अब खुदा न खास्ता ये वाना के अंदर कोई वाक़या हो जाता, आप यकीन माने कि इतना बड़ा सानिया होना था कि पूरी पाकिस्तानी कौम जो है शायद इसके ऊपर जो है वो संभल ना पाती। और एक दफ़ा फिर नवंबर का महीना चुना गया है, एक दफ़ा फिर जो है वो सानिया एपीएस को जो है रिपीट करने की कोशिश की गई। आपको याद है कि एपीएस के अंदर राना साहब जिस तरीके से क्या बोला गया था, विक्रांत सूद जो कि उस टाइम पे जो एक इनका साबिक रॉ का चीफ रहा, उसने 10:30 बजे सुबह ट्वीट किया था कि मोर एक्सप्लोजन एंड मोर कैजुअल्टीज एक्सपेक्टेड एट आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, जबकि हमारे मीडिया को तकरीबन दिन को 1:30 बजे के इल्म ये आया था। तो इसका मतलब है कि तब भी एजेंडा किसका था? अब आप चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान है, हम ये बात जो कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर है फितनतुल हिंदुस्तान भी जो है वो कौन लोग हैं? भारतीय स्पॉन्सर्ड है ना। लेकिन इस टाइम पे अमेरिका को भी अपना असला वहां से वापस लेके जाना चाहिए। दोहा मुज़ाकरात के अंदर वो गारंटर था और उसको चाहिए कि वो दोहा मुज़ाकरात की गारंटी के तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर ये जो टेंशन हैं इनको खत्म करवाए और अफगानिस्तान ये बताइएगा कि ये अफगानिस्तान के साथ जो अभी हमारे जो मुज़ाकरात भी हो रहे थे, दो ब्रदर जो इस्लामी ममालिक हैं वो सालिस भी थे, इसके बावजूद वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। और उसमें सबसे बड़ी जो वजह जो सामने आई वो यही थी कि वो रिटर्न में एक मुआहदे की शक्ल में जो गारंटी देने के लिए तैयार नहीं थी ये जो रजीम है, तालिबान रजीम। तो आज जब ये धमाके हुए, पहले भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी जब होती रही है तो उनकी हरदर्मी का लेवल थोड़ा मुख्तलिफ होता था। आज जब धमाके हुए फौरी तौर पे उनकी मजम्मत आई, फौरी तौर पे जो टीटीपी है वो उसको डिस्टेंस कर रही है अपने आप को। आपको क्या लगता है कि तालिबान को एक चीज़ जो है वो उनके दिमाग में बैठ गई है कि अब जो है वो हमें अगर ये टीटीपी वहाँ ओन करेगी दहशतगर्दी तो हमें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, और वो टीटीपी पर कोई प्रेशर बढ़ा रहे हैं इस हवाले से? नहीं, टीटीपी के ऊपर वो कोई प्रेशर नहीं बढ़ा रहे। वो तो अपने मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा के जो बयान है, जो उनका फरमान है कि जनाब टीटीपी के हवाले से उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, वो उसको ओन करने के लिए तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि वो हमारे जिस्म का हिस्सा हैं। जब तक कि उनके खिलाफ एक कार्रवाई मौसर अंदाज में जो है वो नज़र नहीं आती। और मेरे इल्म में राना साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इस टाइम पे जब पाकिस्तान ने जब उनके निशाने बनाए थे उनके चौकियों को और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स को, तो हैरान कुन बात यह थी कि अंदर टीटीपी ट्रेनिंग कर रही थी और बाहर जो सिक्योरिटी कॉर्डन था वो किसी और का नहीं बल्कि तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का सिक्योरिटी कॉर्डन था, जो उनकी जो निगरानी के अंदर जो है ये ट्रेनिंग हो रही थी। मुझे बड़ा दुख है इस बात के ऊपर। दूसरी जानिब जो है वो आप देख लें, तुर्किया है या कतर है, दोनों जानिब से कोई ये बात नहीं आ रही कि अगर ऐसा नुकसान होता है तो फिर उसके ऊपर मजबूत तरीके से जो है अस्करी सपोर्ट पाकिस्तान को आएगी। गो के रजब तैयब एर्दोगान साहब जो है उन्होंने बड़ा अब्दुल्ला भाई ये तो बता दें, ये नेशनल एक्शन प्लान जो है इस पर जिम्मेदारी किसकी है?
राणा साहब, इसके ऊपर जिम्मेदारी आपकी और मेरी है जी। ये तो सारे बेचारे दूध के धुले में हैं, ये जो वफाक हुकूमत है या सूबाई हुकूमतें हैं। आप मुझे ये बताएं, ये तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया और इसके ऊपर नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अगर इसको जो है इसके ऊपर मामलात को एक्सेप्ट नहीं किया गया और इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाया गया, तो इसमें राना अजीम साहब जो है वो क्या कसूरवार है या अब्दुल्ला हमीद गुल कसूरवार है? मसला ये है कि इन लोगों ने, जिनकी वजह से नेशनल एक्शन प्लान का डिले हुआ, लैतो लाल से काम लिया गया, क्या इन लोगों के ऊपर एक मुकदमा नहीं बनता? कौमी जो एक फराइज से जो है रूह गर्दानी करने के ऊपर, और मासूम शहरी जो इसके नतीजे के अंदर जो है वो शहीद हो रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान के लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं। ये देखें, एक बहुत अरसे के बाद अब इस्लामाबाद के अंदर एक कार्रवाई हुई है, 12 घंटे के अंदर यह कार्रवाई अमल में हुई है। दूसरी जानिब जो है वो हम देख रहे हैं कि इस टाइम पे मुल्क के अंदर जो सियासी टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है। तीसरी जानिब जो है स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में हो रही थी। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान जो एक मजीद अच्छे अंदाज के अंदर बात बढ़ रही थी, पाकिस्तान का किरदार बढ़ रहा था, आप पाकिस्तान को फिर एक जो है वो ऐसे मुल्क के तौर पर पेश कर रहे हैं जो कि अमन अमान और सलामती जो है वो वहाँ मौजूद नहीं है। ये एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसके ऊपर फौरी रद्द अमल तो देना चाहिए, क्योंकि अभी जो वाना के अंदर हुआ और जो इस्लामाबाद में हुआ, और फिर तुलु न्यूज़ जो कि अफगानिस्तान का आपको पता है एक सबसे बड़ा चैनल है, उसने चंद रोज कबल ये कहा था कि हम जो है वो काबुल पाकिस्तान के इस्लामाबाद को निशाना बनाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान को इस पे फौरी रद्द अमल देना चाहिए। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया।